हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे श्वेत क्रांति की ज़रूरत है देश को फिर से, ऐसा लिख रहा है दैनिक भास्कर। तो देश को फिर से श्वेत क्रांति की ज़रूरत है। आपको पता है कि 1960s में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का एक क्रांति था जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मेन ध्येय था कि कैसे हम इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और हाई यील्ड वैरायटीज़ वाले बीजों का प्रयोग करके खेती में उत्पादकता को हम बढ़ा सकें। और इसका प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में किया गया था। और इसका मेन फोकस शुरुआत में रहा था गेहूं पर और चावल पर। तो ये था हरित क्रांति। तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हुए, फ़ायदे भी हुए। नुकसान में देखा जाए हरित क्रांति के नुकसान में, तो एक तो क्षेत्रीय असमानता हुआ, यानी रीजनल डिस्पैरिटी हो गया, क्योंकि कुछ क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता बढ़ी तो बाकी क्षेत्रों में फोकस नहीं किया गया। दूसरा नुकसान ये हुआ पर्यावरणीय क्षति, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। और जो सिंचाई की सुविधा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है कि मिट्टी का क्षरण होना शुरू हो जाता है, मीन्स सॉइल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। फिर उस डिग्रेडेड लैंड को फिर से ग्रेडेड लैंड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है तो उस खेत में सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो इससे जो अंडरग्राउंड वाटर है उस पानी को निकालना पड़ेगा। तो इससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये सारे उसके बहुत सारे नुकसान रहे थे। लेकिन फ़ायदे ये रहे थे कि भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया था। हमें दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ा था, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा जो है वो बची थी। तो ये सारे फ़ायदे भी हुए थे। इसी प्रकार से श्वेत क्रांति की शुरुआत भी की गई थी भारत में, जिसका मेन ध्येय था कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। भारत में 48 साल बाद विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन इस उत्साह के साथ हुआ कि इस काल में दूध उत्पादन 10 गुना बढ़कर करीब 215 मिलियन टन पहुंच चुका है। ठीक है, दूध उत्पादन 10 गुना बढ़कर 215 मिलियन टन पहुंच चुका है। तो ये फैक्ट हम ध्यान रखें कि भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है, 210 मिलियन टन है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और विकास दर भी लगातार 6% है। तो 215 मिलियन टन, इसको ध्यान रखें, 215 मिलियन टन हमारे दुग्ध का उत्पादन है। आज़ादी के समय भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 126 ग्राम थी। यानी कि आज़ादी के समय 1947 के टाइम पर हर व्यक्ति को 126 ग्राम दूध मिला करता था, जो आज 400 ग्राम से ज़्यादा हो गया है। तो पहले था 126 ग्राम पर पर्सन और अभी 400 ग्राम पर व्यक्ति हो गया है। और आज़ादी के समय देखा जाए तो आबादी भी करीब करीब 40 करोड़ के आसपास थी। अब ये आबादी 140 करोड़, यानी आबादी जो है 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रति व्यक्ति दूध है वो भी बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यह अलग बात है कि खान पान में क्षेत्रीय पसंद और आर्थिक कारणों से जहां असम में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 80 ग्राम है, वहीं पंजाब में 1100 ग्राम है। तो क्षेत्रीय पसंद पर डिपेंड करता है। तो असम में क्षेत्रीय पसंद कम होगा, वहाँ की जो आर्थिक कारण की वजह से या क्षेत्रीय पसंद की वजह से दूध को पसंद कम करते होंगे, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है 80 ग्राम। जबकि पंजाब में तो सही बात है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और क्षेत्रीय पसंद भी है, तो वहाँ पर 1100 ग्राम प्रति व्यक्ति है दूध की उपलब्धता। बहरहाल भारत में किसानों के करीब 8 करोड़ परिवार सीधे दुग्ध उत्पादन से अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं। भारत में किसानों के करीब 8 करोड़ परिवार सीधे दुग्ध उत्पादन में से अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं। तो सारे फैक्ट्स फिर से हम याद करें तो पहला ये कि
आज़ादी के समय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 126 ग्राम थी, जो 2022 में बढ़ करके 400 ग्राम हो चुकी है। क्षेत्रीय पसंद के हिसाब से असम में 80 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, जबकि पंजाब में 1100 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। और 8 करोड़ किसान परिवार जो हैं वो दूध के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मीन्स दूध उत्पादन करके अपनी आय को सृजित करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी व्यवसाय में लगे कुल लोगों का 70% ग्रामीण महिलाएं हैं, यानी उनके आर्थिक सशक्तिकरण का यह एक अच्छा साधन बन चुका है। हालांकि डेयरी उत्पाद का संगठित क्षेत्र में व्यापार अभी भी केवल 25 से 30% है, जिसे काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। यह भी सच है कि हमारी देसी नस्लों की गायों की दूध देने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, यानी दूध के उत्पादन की कीमत काफ़ी अधिक है। सरकार को एक नई श्वेत क्रांति की तैयारी करनी होगी, जिसमें सबसे बड़ा काम है गाय की नस्ल को संवर्धित करना, और वह भी उम्दा भारतीय नस्ल के जरिए। प्रधानमंत्री ने भी देशज नस्ल की गाय और भैंसों के संवर्धन पर बल दिया। चिंता यह है कि खराब नस्लों के बछड़े गांवों में न केवल फसल बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि नस्ल भी खराब कर रहे हैं। श्वेत क्रांति में इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा। तो ये है इस वीडियो का सार। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।